साहब मुमताज़ सिद्दीकी साहब को मैं दावत देता हूँ, जिनके ज़ेर साया ये सब कुछ हो रहा है और इन्हीं की मेहनत है, इन्हीं की दुआएं हैं। ये असातिज़ा यहाँ मेहनत कर रहे हैं। इनसे गुजारिश है कि ये तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर वक़्त में अपने तासुरात का इजहार फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन। हज़रात मोहतरम, मौसम की ख़राबी के बायस प्रोग्राम को थोड़ा सा मुख्तसर किया गया है। अब देखें, बस चंद मिनट आपसे। एक लोहार होता है ना, लोहार वो लोहे को भट्टी के अंदर रख के अंगारे डालता है, बड़ी मेहनत करता है, लोहा गर्म हो जाता है, फिर जिधर जाता है उसको मोड़ लेता है। अगर उसको छोड़ दे तो फिर वो ठंडा हो जाता है, उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो अभी असर से लेकर अब तक 10 बजने वाले हैं। जितनी कुरान की तिलावतें सुनी, ये सारा प्रोग्राम आपके सामने पेश किया गया है। यकीनन आपका ईमान बड़ा है, ईमान के अंदर गरमैश आई है। तो अभी आपने अगर कोई फ़ैसला करना है तो यकीनन वो फ़ैसला कारआमद होगा। और फिर इस मौके पर बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि दुआएं कबूल होती हैं। जो जिसकी परेशानी है अल्लाह के आगे रख दे, यकीनन दुआएं कबूल होती हैं। तो मैं सबसे पहले इन हुफ़ाज़ किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने 30 पारे कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। इनके वालिदैन को, इनके अजीज़ व अक़ारब बैठे हुए हैं, और उसके साथ ही जिन बच्चों ने मुसाबके में हिस्सा लिया है, उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में तकरीरें की हैं, और बिलखसूस हमारे उस्ताद कुरा हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जिनके 2 शहज़ादे यहाँ पे आए हैं, तकरीरें भी की हैं, मुसाबका भी है, हाफिज़ भी हैं। तो कितना बड़ा अल्लाह का इन पर करम है। तो मेरे दोस्तों, ये रश्क आना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम पर भी करम फरमा दे। उसके साथ ही मैं सब हाज़रीन को मुबारकबाद देता हूँ कि आपको अल्लाह ने चुना है, इस नूरानी महफ़िल में आप लोग तशरीफ़ लाए हैं। और बिलखसूस हमारे इस मरकज़ के मुंतज़िम हज़रत मौलाना क़ारी बहादुर ख़ान साहब, यकीन जाने इनके वालिदैन पिराना साली में हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग हैं। इनकी वालदा, इनके वालिद हर वक्त कुरान पढ़ रहे हैं और उनके हर फूल की खुशबू निराली है। इनका बेटा अगर बैतुल-सलाम में है तो वहाँ खुशबू बखेर रहा है, मदनी मस्जिद में है तो वहाँ बखेर रहा है। मौलाना फैज़ुल्लाह साहब आपके सामने अभी तशरीफ़ लाए हैं। तो इनके बुज़ुर्गों के जो फूल हैं वो अपनी खुशबू बखेर रहे हैं। ये सारा समर, ये सारा सदका उनके वालिदैन का है। अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए। आगे उनके पोते, नवासे, दोते वो भी आगे हाफिज़ बन रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। और ये सारा फैज़ दाएं कान से सुन लें। चकवाल की सरजमीन पर मोसने चकवाल वकील साहबा हज़रत मौलाना काजी मज़हर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का है, जिन्होंने चकवाल की सरजमीन में आकर के छोटी सी मस्जिद मदरसे में बैठे, आज ये करिया करिया शहरों के अंदर, देहातों के अंदर आज ये गुलशन बन के अपनी खुशबू बखेर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात में मज़ीद बुलंदी अता फरमाए। और इसी तरह हमारे थनील फतोई के मौलवी नूर मोहम्मद साहब, जिन्होंने ये जगह वक़फ़ की, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। यकीन जाने जिन्होंने देखी महल्ले में ये सबसे गंदी जगह थी, आज नूर की बारिश हो रही है, आप जैसे चमकीले चेहरे बैठे हुए हैं, अल्लाह के मलाइका भी आए हुए बैठे हैं। और आज जितना कुरान इसमें पढ़ा गया खूबसूरत अंदाज में, तो ये उनका भी यकीनन अल्लाह ताला उनको भी अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। तो मैं आप सबका मशकूर हूँ, ममनून हूँ। देखें 2-3 मिनट कि ये मस्जिद खड़ी है ना, ये 4 दीवारी पर है, सतूनों पर है। तो उलमा की मेहनत ऐसे ही है कि जैसे दीन के सतून है ना, उलमा ऐसे मेहनत कर रहे हैं। अगर ये दीवारें ना हो तो ये छत खड़ी नहीं हो सकती, ये पंखे, ये लाइटें नजर नहीं आती। उलमाए वक्त, उलमाए हक जो मेहनत फरमा रहे हैं ना, उनकी वजह से ये रोशन जो है वो चमक रही है, ये रोशनी आ रही है, ये खुशबू आ रही है। तो इनके लिए दुआ करें। और जैसे हजरत ने बड़ा तफसीली बयान किया है, और यकीन जाने कि इस वक्त का मजलूम एक मस्जिद का इमाम, खतीब और मौलवी है, जो अब मेरी और आपकी नमाजों का जामिन है।
जो मेरे और आपके बच्चे उसके पास अमानत हैं, लेकिन जब निश्तर चलते हैं, जब तरह तरह की बातें होती हैं, तो फिर उसकी फरियाद अल्लाह के आगे होती है। याद रखना, मजलूम के आंसू जब अल्लाह के आगे बह जाते हैं तो फिर उस घर के अंदर सुकून नहीं आता जिसकी वजह से बैठे हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस मरकज़ की बड़ी ज़रूरियात हैं। हज़रत कारी साहब का हाथ बिठाएं। यकीनन मल्ला छोटा सा है, लेकिन जो लोग हैं अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस सजी है ना, ये कारी साहब के बच्चों ने, मदरसे के मासूम बच्चों ने एक एक मस्जिद के पास जा कर के इश्तिहार लगाया, चस्पां किया। और 2 दिन कबल जब कारी साहब का बेटा मोहम्मद, अल्लाह इसको सही मानों में आलिम दीन और कारी साहब का जानशीन बनाए, मगरब के पास मेरे पास आए, कहते हैं उस्ताद जी महल्ले में दावत देने आए। हाथ मिलाया तो ठंडे हाथ थे। यकीन जाने मैंने दुआ की कि ऐसे बच्चे यूनिवर्सिटियों वाले मज़े से अपने मोबाइल खेल रहे हैं, ये कारी साहब का बच्चा महल्ले में एक एक आदमी को दावत दे रहा है। तो आज जो ये प्रोग्राम आपके सामने आया है, तकरीरें हुई हैं, मुसाबका हुआ है, ये सारे जो है इसका मकसद ये है कि अब भी आप फैसला कर लें कि अपने बच्चों को कारी साहब के हवाले करें। और जो आज दिन तक हमारी कोई ज़बान खुली है या कोई ऐसा इल्ज़ाम है तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, अल्लाह तो माफ़ करने को तैयार है। लेकिन अभी अपने बच्चों को, ये नहीं है कि बच्चा मानता ही नहीं है, बच्चा चलता ही नहीं है, बच्चे ने हिफ्ज़ किया बुला दिया जी, तो सारे कोशिश करेंगे जी, सारे दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाए। इस मरकज़ को अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए। मैं हज़रत मौलाना कारी बहादुर ख़ान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेहतरीन इंतज़ाम किया, बेहतरीन तरतीब बनाई है और अपने कहते हैं ना कद से बढ़ कर के इंतज़ाम किया है। अल्लाह इनको पूरी पूरी जज़ाए खैर अता फरमाए। इनके 2 शहज़ादे हैं, अल्लाह उनको इनका जानशीन बनाए। हज़रत ने बड़ी पुरतकल्लुफ़ खाने का भी इंतज़ाम किया हुआ है। तो इंशाअल्लाह जितने लोगों ने महल्ले के हैं या जिस बंदे ने जो दस्ते बाजू बने हैं, अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला कारी सब की इस मेहनत को कबूल फरमाए। अल्लाह आप सब की उठने से पहले पहले मगफरत फरमा दे। जो कहा सुना अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे उस्ताजुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद शफ़ीक साहब मगरब से लेकर अब तक बैठे रहे। दीगर कई उलमा आए हैं, हाज़िरी लगा के चले गए हैं। जो हजरात भी 5 मिनट के लिए आया या 10 मिनट के लिए आया, अल्लाह ताला सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ये थे मोहतरम जनाब मुमताज़ सिद्दीकी साहब, जो बहुत ही अहसन अंदाज में अपने तासुरात का इज़हार फरमा रहे थे।